Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 कंप्लीट द टेबल with the help of these boxes and use decimal to write the number. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है। आप इस टेबल को देख करके इन बॉक्सेस की हेल्प से इस टेबल को फिल करेंगे और उस टेबल के नंबर वैल्यूज भी आपने बतानी है। जैसा कि ये क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर ये बॉक्स दिए हैं, तो पहले आप इन बॉक्स का बेसिकली समझ लें। यदि कोई बॉक्स उसमें सारे कॉलम फिल हैं, जैसे कि पार्ट बी के फर्स्ट वाले पार्ट में ये सारे कॉलम फिल हैं, मीन्स ये 1 बॉक्स है और ये पूरा फिल्ड है, तो ये 1 by 1 मीन्स 1 हो गया। इट मीन्स यहाँ पर वंस वाले में 1 नोट करना है। ऐसा ही सी का फर्स्ट वाला बॉक्स दिया है, ये पूरा फिल है, तो इट मीन्स यहाँ पर वंस प्लेस में 1 आएगा। सेकंड 10 की बात है, तो आप देखें कि ये लाइन 10 की कितनी फिल हैं। जैसे पार्ट ए वाले में हम देखते हैं कि फर्स्ट रो में ये 10 लाइन है, तो फर्स्ट वाली रो पूरी फिल है, इट मीन्स ये 1 टाइम 10th हो गया। सेकंड रो भी पूरी फिल है, इट मीन्स यहाँ पर 10 की 2 रोज फिल है, इट मीन्स 10th प्लेस 2 हो गया। और कोई भी रो पूरी फिल नहीं है, मीन्स हाफ ही फिल है या कुछ कम या ज्यादा फिल है। जैसे ए वाले में 1 2 3 4 5 6 कॉलम फिल है, तो जो इनकम्प्लीट रो फिल है वो हंड्रेड्स वाले प्लेस में जाएगी। जैसे कि ए वाले में ये 6 पॉइंट फिल है, तो इसमें हंड्रेड्स की वैल्यू 6 होगी। इस बात को माइंड करते हुए आपने इस टेबल को इन बॉक्सेस को देखते हुए फिल करना है। ए में आप देखें, इसमें केवल एक बॉक्स है, वो पूरा कंप्लीट फिल नहीं है, तो जो इसका होल नंबर है वो तो नहीं है इसमें, उसका होल नंबर वो तो 0 हुआ, तो यहाँ पर वंस की वैल्यू होगी 0। इसके बाद 10th प्लेस देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 10th हो गए और ये सेकंड 2 टाइम 10th है, तो हम यहाँ 10th वाले प्लेस में 2 रिटर्न करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये 6 है, तो 100th वाले प्लेस में 6 करेंगे। अब नंबर वैल्यू देखें, तो ये हो गया 0.26, इट मीन्स 2 10th ये हो गए और 6 100ths हो गए। नाउ पार्ट बी, इसे देखते हैं। देखो ये फर्स्ट वाला ये बॉक्स है, इसमें 100 कॉलम है और पूरे 100 फिल्ड है। 100/100 मीन्स 1 हो गया, या आप ये कहें 1 बॉक्स ये फुल फिल्ड है, इसीलिए यहाँ पर वंस की वैल्यू हो गई 1। इसके बाद 10th देखते हैं। देखो 10th की ये 1 लाइन फिल्ड है, सेकंड भी फिल्ड है और थर्ड भी फिल्ड है, इसीलिए 10th की वैल्यू हो गई 3। इसके बाद देखते हैं 4th लाइन है, इसमें 8 कॉलम फिल्ड हैं, इसीलिए 100ths की वैल्यू हो गई 8। अब इनकी नंबर वैल्यू देखते हैं कि देखो ये 1 तो होल है, तो ये हो गया 1, इसके बाद 3 10th है। आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला प्लेस 10th होता है और सेकंड प्लेस 100th होता है, इसीलिए इसकी नंबर वैल्यू हो गई 1.38। नाउ पार्ट से इसमें हम ये देखते हैं कि ये 1 बॉक्स फुल फिल्ड है, इसीलिए 1 होल नंबर हो गया,
मीन्स आप वंस के प्लेस पर 1 करेंगे। अब 10th प्लेस देखते हैं, तो 10th में ये 1 लाइन फिल है और सेकंड लाइन भी फिल है, इसीलिए 10th हो गया 2। 100th देखते हैं, ये थर्ड वाली लाइन, इसमें 8 कॉलम फिल हैं, इसीलिए 100th प्लेस हो गया 8। नंबर वैल्यू देखते हैं, ये हो गया डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला नंबर 10th प्लेस होता है और सेकंड वाला नंबर 100th प्लेस होता है, इस तरह से ये हो गया 1.28। क्वेश्चन 2, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यह एक टेबल दी गई है, आपने इस टेबल को देख करके इन नंबर्स की वैल्यू आपने बतानी है। सबसे पहले पार्ट ए करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि थी तो ये वंस है और 10th प्लेस 2 है। 10th प्लेस को नंबर वैल्यू में 2/10 रिटर्न करेंगे और 100th प्लेस 5 है, तो इसे नंबर वैल्यू में 5/100 करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब अपॉन में 10 हो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है और अपॉन में 100 हो तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। इस तरह से ये हो गया 3 प्लस 0.2 प्लस 0.05। आप चाहें तो इनको ऐड करके देख सकते हैं, तो ये देखो, ये 5 और ये 2 और ये 3, इस तरह से ये हो गया 3.25। पार्ट बी, जिसमें 100 प्लेस 1 है, तो ये 100 हो गया। 10th प्लेस 0 है और 1st प्लेस 2 है, तो ये 100 प्लस 2 हो गया। इसके बाद 10th प्लेस 6 है, तो ये 6/10 हो गया और 100th प्लेस 3 है, तो ये 3/100 हो गया। इस तरह से आप देखें, ये वो हो गया 102 प्लस 0.6 प्लस 0.03। इस तरह से आप देखें, ये वो हो गया 102। 10 है तो फर्स्ट नंबर हो गया डेसिमल के बाद, और अपॉन में 2 0 है तो सेकंड नंबर हो गया डेसिमल के बाद। आप चाहें तो इनको ऐड करके देख सकते हैं, प्रॉपर्ली ऐड करें, तो ये देखो, ये 6, ये 3, ये 2, ये 0, ये 1, इस तरह से ये हो गया 102.63। नाउ पार्ट सी, जिसमें 10th प्लेस 3 है, तो ये 30 हो गया। 1st प्लेस 0 है, 10th प्लेस भी 0 है और ये 100th प्लेस 2 है, तो ये 2/100 हो गया। और ये 1000th प्लेस 5 है, तो ये 5/1000 हो गया। इस तरह से ये हो गए 30 प्लस ये 2/100 है, मीन्स 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। इस तरह से ये हो गया 0.02 प्लस, इसी तरह से यहाँ ये 3 0 है, तो ये हो जाएगा 0.005। पार्ट सी, इसमें प्रॉपर्ली ऐड करें, तो देखो ये हो गया 5 2, ये 0, ये 0.0, ये 3, इस तरह से हो गया 30.025। पार्ट डी, जिसमें 100 के प्लेस पर 2 है, तो ये 200 हो गया। 10th के प्लेस पर 1 है, तो ये 10 हो गया और 1st के प्लेस पर 1 है, तो ये 1 हो गया। 10th प्लेस 9 है, तो ये 9/10 हो गया और 100th प्लेस तो इसमें 0 है और 1000th प्लेस 2 है, तो ये 2/1000 हो गया। इस तरह से ये हो गया 200 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 9/10 प्लस 2/1000। इस तरह से ये हुआ 211 प्लस 0.9 प्लस 0.002। इसे हम प्रॉपर्ली ऐड करें,
तो देखो ये हो गया 2, ये 0, ये 9, ये 1, ये 1 और ये 2। इस तरह से ये हो गया। तो ये हो गया 211.902। पार्ट ए, जिसमें आप देखें 100 प्लस 0 है, 10 प्लस 1 है तो ये 10 हो गया, 1 प्लस 2 है तो ये 2 हो गया, और ये 10th प्लस 2 है तो 2/10 हो गया, और 100 प्लस 4 है तो ये 4/100 हो गया, और 1000th प्लस 1 है तो ये 1/1000 हो गया। इस तरह से हो गए 10 प्लस 2 तो 12 हो गया, प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.001। आप इन्हें प्रॉपरली ऐड कर लें। देखो ये हो गया 1 और ये 4, ये 2, ये पॉइंट, ये 2, ये 1। इस तरह से ये हो गया 12.241। Question 3. Write the following decimal in the place value table. Students, यहाँ पर A, B, C, D, E ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको प्लेस वैल्यू टेबल में नोट करना है। स्टूडेंट्स, इस टेबल को फिल करने से पहले एक बार इनकी रीडिंग माइंड कर लें। एग्जाम्पल के लिए हम ये पार्ट डी वाला लेते हैं। देखो ये डेसिमल है, और इससे डेसिमल के पहले के जो नंबर हैं हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं। जैसे कि ये 8 है, ये 1s है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 10s हो गया, और ये वाला थर्ड वाला नंबर 100 हो गया। आप इसे थोड़ी देर के लिए 148 माइंड करें, 148 माइंड करें और देखें इसमें 1s प्लस 8 है, 10s प्लस 4 है और 100 प्लस 1 है। इसके बाद डेसिमल के बाद के नंबर देखते हैं। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर जो नंबर होता है उसे 10th प्लेस बोलते हैं, जैसे ये 3 है, और जो सेकंड वाला नंबर होता है उसे 100 प्लेस बोलते हैं, जैसे कि ये 2 है, और थर्ड वाला नंबर जैसे हम पार्ट ई में देखें डेसिमल के बाद में थर्ड वाला नंबर जो है 1000s प्लेस होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यह टेबल फिल करते हैं। जैसे आप इसमें देखें कि ये 100s प्लेस इसमें है नहीं, ये 0 हो गया, 10s प्लेस भी नहीं है तो ये भी 0 हो गया। इसके बाद देखें 1s प्लेस भी 0 है। आगे देखते हैं, ये डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला नंबर 10th प्लेस माना जाता है, इसीलिए 10th प्लेस में 2 करें, और सेकंड वाला नंबर 100th प्लेस माना जाता है, इसीलिए 100th प्लेस में 9 करें। 1000th प्लेस आपके पास है नहीं तो इसमें 0 करें। नेक्स्ट पार्ट बी, इसमें देखते हैं 100th प्लेस नहीं है, 10th प्लेस भी नहीं है तो ये दोनों 0 हो गए, और 1s प्लेस है 2 तो आप यहाँ 2 नोट करें। इसके बाद 10th प्लेस डेसिमल के जो जस्ट आफ्टर होता है ये 0 है, आप यहाँ 0 नोट करें। इसके बाद सेकंड वाला नंबर 100 प्लेस माना जाता है तो आप यहाँ पर 8 नोट करें। नेक्स्ट वाला नंबर नहीं है तो आप इसे भी 0 करेंगे। नाउ पार्ट सी, आप इसमें देखें कि ये 100 प्लेस है नहीं तो ये 0 हो गया, 10s प्लेस 1 है तो आप यहाँ 1 नोट करें। इसके बाद 1s प्लेस 9 करें। आगे देखते हैं, ये डेसिमल के बाद फर्स्ट वाला नंबर 10th प्लेस माना जाता है, इसीलिए 10th प्लेस में 6 है। सेकंड वाला नंबर 100th प्लेस माना जाता है, इसीलिए आप 0 नोट करें, और थर्ड प्लेस नहीं है इसे भी 0 करें। इसके बाद पार्ट डी देखते हैं, इसमें 100 प्लेस 1 है, 10s प्लेस 4 है, 1s प्लेस 8 है, इसके बाद 10th प्लेस 3 है, 100s प्लेस 2 है,
1000th प्लेस नहीं है, इसे 0 कर दें। पार्ट ई देखते हैं, इसमें 100 प्लेस 2 है, 10th प्लेस 0 है, 1st प्लेस भी 0 है, 10th प्लेस ये 8 है, 100th प्लेस ये 1 है और 1000th प्लेस ये 2 है। क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये आपने डेसिमल फॉर्म में करने हैं। जैसे पार्ट ए है 20 + 9 + 4/10 + 1/100। पार्ट बी है 137 + 5/100। पार्ट सी है 7/10 + 6/100 + 4/1000। पार्ट डी है 23 + 2/10 + 6/1000। पार्ट ई है 700 + 20 + 5 + 9/100। स्टूडेंट्स, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो, यह 20 + 9 है, तो ये तो 29 हो गया। इसके बाद 4/10 है, इट मीन्स यह 10th प्लेस हो गया, मीन्स डेसिमल के जस्ट आफ्टर आएगा, तो ये 0.4 हो गया। इसके बाद ये 1/100 है, 100 प्लेस जो है डेसिमल के बाद सेकेंड नंबर होता है, इट मीन्स यह हुआ 0.01, तो यह हो जाएगा 29 + 0.4 + 0.11। आप इनको ऐड करें तो देखो ये 1 सेम टू सेम हो गया, 4 भी सेम टू सेम हो गया और ये 29 यह भी सेम टू सेम हो गया, तो ये हुआ 29.41। पार्ट बी, इसमें हम देखते हैं कि देखो ये 137 ये तो सेम टू सेम है और ये 5/100 है। 100 मीन्स डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगी, उसके बाद सेकंड प्लेस 5 होगा, इट मीन्स ये हो गया 0.05। आप इनको प्रॉपर्ली ऐड करेंगे तो ये तो 137 हो ही गया। इसके बाद में पॉइंट लगना है, उसके बाद ये 0 एंड 5। नेक्स्ट से ये 7/10 है तो ये 0.7 हो गया, 6/100 है तो 0.06 होगा और ये 4/1000 है तो यह 0.004 होगा। अब आप इन्हें प्रॉपर्ली ऐड करें तो देखो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ये पॉइंट और ये 0, इस तरह से ये हुआ 0.764। पार्ट डी, इसे करें हम तो ये 23 है प्लस 2/10 है, इट मीन्स 0.2 प्लस 6/1000 है, थाउजेंड्स में थर्ड प्लेस, तो ये हो गया 0.006। अब आप इन्हें प्रॉपर्ली ऐड करें तो देखो ये 6 हो गया, इसके बाद में ये 0, ये 2, ये डेसिमल और यह 32, सेम टू सेम। आंसर हुआ 23.206। नाउ पार्ट ए, ये 700 + 20 + 5 + 9/100, तो ये 700 + 20 + 5, तो ये तो 725 हो गए, प्लस 9/100 है, 100 में सेकेंड प्लेस आफ्टर डेसिमल, तो ये हो गया 0.09। अब आप इन्हें प्रॉपर्ली ऐड करें तो देखो ये 9, ये 0, ये डेसिमल, ये 5, ये 2 और ये 7। इस तरह से ये आंसर हुआ 725.09। क्वेश्चन 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं ABCDEF, आपने इनको वर्ड में नोट करना है। जैसे ये पार्ट ए है, ये हो गया 0.03, ये पार्ट बी ये हो गया 1.20, पार्ट सी
ये हो गया 108.56। नेक्स्ट पार्ट डी, ये है 10.07। और पार्ट ई देखो ये 0.032। और ये पार्ट एफ, ये हो गया 5.008। Question 6. Between which two numbers in the 10th place on the number line does each of the given number lies? Students, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने बताना है कि यह नंबर लाइन पर कहाँ पर यूज होगा। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर यह किन दो नंबर्स के बीच में यूज होगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये नंबर लाइन बना लें, ये 0 और ये 1, और इसके बीच में ये 10 पार्ट्स कर लें। हम 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स करते हैं, आप इसके ले सकते हैं। यहाँ देखो ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में ये 10 पार्ट्स हैं, और ये 5th वाला पार्ट है लेंथी है। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ये सम लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है। इसके बाद 6 7 8 9 और 10 वाले पर रिटर्न करें 1। इसके बाद देखो जो 1 से स्मॉल नंबर हैं तो 0 पॉइंट में आएंगे। इस तरह से यहाँ देखें आप, ये 0.6 यहाँ होगा, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। तो इसका स्टेटमेंट आंसर करें। A 0.60 lie between 0 and 1 in the 10th place। आप देख रहे हो कि ये 0 तो यूज नहीं किया। आप अच्छे से जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता। इसके बाद पार्ट बी है, ये है 0.45। आप देखें कि देखो ये 0 है, ये 0.1 0.2 0.3 और ये 0.4। आप अब ये 4 और 5 के बीच में जो है, आप इसके भी 10 पार्ट करेंगे तब ये सेकंड प्लेस 5 आएगा। मीन्स ये 0.4 हो गया, और देखो इस जगह पे यहाँ पे ये 0.45 आएगा। तो ये हो गया बिटवीन 4 एंड 5। आंसर नोट करें, 0.05 lies between 0.4 and 0.5 in the 10th place। Now part C, ये है 0.19। आप देखें ये 0 है, ये 0.1 है। देखो 0.19 में हम 0.01 ऐड करेंगे तब ये 0.2 होगा। आप ऐड कर लें 0.19, इसमें आप 0.01 ऐड करें तो देखो ये 9 और 1 10 और ये 1 और 1 2 और ये डेसिमल ये 0, इस तरह से 0.2 हो गया। तो इट मीन्स ये 0.2 से तो स्मॉल है, यहाँ पर 0 है, ये 0.1 है और ये 0.19 0.2 से स्मॉल है। तो इस तरह से ये 1 और 2 के बीच में हुआ। आंसर नोट करें, 0.19 lie between 0.1 and 0.2 in the 10th place। इसके बाद पार्ट डी है, ये 0.6। आप यहां देखें ये 0.6 है। आप 0.6 में 0.04 ऐड करें, देखो करते हैं तो ये 4 और 6 10 हो गए, 6 और 1 7 हो गए। इट मीन्स 0.06 में हमने कुछ ऐड किया है तब 0.7 हुआ है। इट मीन्स ये 0.7 से तो स्मॉल है, ओके। और ये 0.6 ये है, तो इट मीन्स ये 6 और 7 इन दोनों के बिटवीन लाई करता है। आंसर नोट करें, 0.66
lie between 0.6 and 0.7 in the 10th place। इसके बाद ये 0.92 है, इसी तरह से ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गया, तो यह 9 और ये 1.0 इनके बीच में हुआ। आंसर नोट करें, 0.92 lie between 0.9 and 1.0 in the 10th place। इसके बाद F ये है 0.57। आप देखें ये वाला पॉइंट 0.5 होता है। अब 0.57 में 0.03 ऐड करो तो ये हो गए 7 और 3 10, 5 और 1 6 मीन्स 0.57 में हमने कुछ ऐड किया तब ये 0.6 हुआ। इट मीन्स यह 0.6 से स्मॉल है तो ये यहाँ पर आएगा। ये 0.5 और ये 0.6 इनके बिटवीन है। आप आंसर नोट करें, 0.57 lies between 0.5 and 0.6 in the 10th place। Question 7 write as fraction in lowest term। स्टूडेंट्स यहाँ आपको A B C D E F G ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनको फ्रैक्शंस के लोएस्ट फॉर्म में करना है। पार्ट ए है 0.6। स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करने के लिए 0.6 अपॉन 1 कर लें। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि यहाँ पर डेसिमल का 1 प्लेस है तो आपने 10 का मल्टीप्लाई मीन्स 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। एक बात और माइंड करें कि आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अप और डाउन दोनों साइड में करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे क्योंकि यह फ्रैक्शन है। आप 0.6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 हो गया और 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 10 हो गया। इस तरह से हमको यह फाइंड हुआ 6/10। आपको यह लोएस्ट भी करना है। आप देखें 6/10 में अप डाउन 2 का डिवाइड हो सकता है तो आप डिवाइड करें। आप 6/10 में अप डाउन 2 का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10। इट मीन्स ये हुआ 3/5। नेक्स्ट पार्ट बी है, ये है 0.05। स्टूडेंट्स पहले की तरह आप इसे भी 0.05 अपॉन 1 कर लेंगे। अब आप देखें कि ये 0.05 इट मीन्स यहाँ पर 2 डेसिमल के डिजिट्स हैं। देखें ये 1 और ये 1 2। इट मीन्स आपने 1 के साथ 2 0 मीन्स 100 का मल्टीप्लाई करना है तो आप अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करें। 0.05 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5.00 मीन्स 5 होगा और 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 होगा। इस तरह से यह 5/100 हो गया। अब आप इसे लोएस्ट टर्म करने के लिए अप डाउन 5 का डिवाइड करें तो ये 5 1 टाइम 5 हो गया और आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 20। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ 1/20। पार्ट सी ये है 0.75। स्टूडेंट्स आप इसे भी अपॉन 1 कर लें। इसके बाद हम यहाँ डेसिमल डिजिट काउंट करते हैं तो ये है 1 and 1 2। इट मीन्स आपने 1 के साथ 2 0 मीन्स 100 का अप डाउन मल्टीप्लाई करना है तो 0.75 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 75 हो जाएगा। 75 हो जाएगा और 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 होगा। इस तरह से ये हुआ 75/100। स्टूडेंट्स अब आप इसे लोएस्ट टर्म करने के लिए अप डाउन 25 का डिवाइड करें
तो ये हो गया 25 3 टाइम 75 एंड 25 4 टाइम 100। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर हुआ 3/4। नेक्स्ट पार्ट डी, ये है 0.18। स्टूडेंट्स आप इसे भी 0.18 अपॉन 1 कर लें। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी 2 डिजिट डेसिमल के हैं। इट मीन्स आपने इसमें भी अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। आप 0.18 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 18 होगा, और ये 100 1 टाइम 100 है। अब आप इसे लोएस्ट टर्म करने के लिए अप डाउन 2 से डिवाइड करें, तो ये हो गया 9/50। पार्ट ई, ये है 0.25। स्टूडेंट्स आप इसे भी अपॉन 1 करें, और यहाँ पे ये 2 डिजिट डेसिमल के हैं, इसीलिए अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करें। इस तरह से ये हो जाएगा 25/100। अब आप इसमें अप डाउन 25 से डिवाइड करें, तो ये 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100। इस तरह से यह 1/4 हो गया। नेक्स्ट है पार्ट एफ, ये है 0.125। स्टूडेंट्स आप इसे भी सेम एज अपॉन 1 कर लें। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें डेसिमल के डिजिट 1 2 3 है, तो आपने 1 के आगे 3 जीरोस यूज करने हैं। इट मीन्स आपने अप डाउन 1000 का मल्टीप्लाई करना है। आप 0.125 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125.000 होगा। इट मीन्स 125 हो गया, और 1000 1 टाइम 1000। इस तरह से यह 125 अपॉन 1000 हो गया। स्टूडेंट्स आप देखें, इसमें 125 से अप डाउन डिवाइड हो सकता है, या 5 से अप डाउन डिवाइड करें, आंसर आए, फिर 5 से डिवाइड करें, फिर आंसर आए, फिर 5 से डिवाइड करें, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या डायरेक्टली 125 से डिवाइड कर सकते हैं। 125 को 125 से ही डिवाइड करोगे तो आंसर 1 होगा, और आप प्रॉपरली रफ पे डिवाइड करके देख लें, 1000 को 125 से डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आएगा। इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ 1/8। नेक्स्ट पार्ट जी, ये है 0.066। स्टूडेंट्स आप इसे भी सेम एज अपॉन 1 कर लें। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें भी डेसिमल के 3 डिजिट्स हैं। इट मीन्स आपने अप डाउन 1000 का मल्टीप्लाई करना है। आप 0.066 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66.000। इट मीन्स ये 66 ही हुआ अपॉन 1000 1 टाइम 1000। अब आप इसे लोएस्ट टर्म करने के लिए अप डाउन 2 का डिवाइड करें, तो 66 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 33 होगा, और 1000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 500 होगा। इस तरह से आपका फाइनल आंसर हुआ 33/500। स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कुछ स्टूडेंट्स को हमारी पूरी वीडियोस नहीं मिल पाती। इसकी मेन वजह यह है कि हमारा चैनल न्यू है और नई वीडियो डाली जाती हैं तो वो रैंकिंग में कुछ नीचे हो जाती हैं, जिससे आपको वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं। एक तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, और दूसरा जब आप वीडियो सर्च करते हो तो YouTube में जाकर के ओनली PGRMS ही सर्च करें, जिससे हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उस चैनल में जाकर के जिस वीडियोज की आपको ज़रूरत है, जो एक्सरसाइज आपने करनी है, उसकी वीडियो सेलेक्ट करके बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो।